दोनों आंखें बंद, रीढ़ कमर सिर सीधा। मंगलमय मंगले चरण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप जिस्म ऋतु में जल है सयाने, पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। वंदु उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। अंजनगिरी क्षेत्र की चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। विगत दिनों में हम सब अपनी दृष्टि की निर्मलता के कौन कौन से उपाय हैं, उन पायदानों को जान रहे हैं, ताकि उस दृष्टि की निर्मलता की उन पायदानों पर पांव रखकर आचरण के शुद्ध धरातल पर अनुभूति कर सकें। आचरण के शुद्ध धरातल पर पहुंचना चाहते हो तो अपनी दृष्टि को पहले निर्मल बनाओ। हमने जाना कि जहाँ शंका है वहाँ श्रद्धा नहीं, और जहाँ श्रद्धा है वहाँ शंका नहीं। जहाँ श्रद्धा है वहाँ भय नहीं, और जहाँ भय है वहाँ श्रद्धा नहीं। ये निसंकित अंग में जाना था। फिर उसके बाद में हमारे लिए जो हमारी चाह है वही हमारे लिए दाह बनकर आह का कारण बनती है। और यदि उस चाह को हम मिटा दें, खत्म कर दें, तो हमें मुक्ति की राह मिल जाती है, जो जीवन को वाह वाह कर देती है। उसके बाद अपन ने ये भी समझा कि रूप का नहीं, रूप को नहीं, स्वरूप को देखो। चर्म दृष्टा मत बनो, मर्म दृष्टा बनो। हम ऊपर ऊपर के चोले को देखते हैं, ऊपर के चोले से कुछ नहीं, भीतर की आत्मा को देखो जो सब में समान है। तभी निर्विच चिकित्सा का सही रूप से पालन हो पाएगा। और फिर उपगुण अंग में अपन ने जाना कि प्रभावित होकर परिवर्तित भी होना है। हम प्रभावित तो हो जाते हैं लेकिन परिवर्तित नहीं हो पाते, हमें परिवर्तित भी होना चाहिए। फैन होना और फॉलोवर होना, समझ में आ रहा है? फैन तो बहुत हो सकते हैं लेकिन फॉलोवर सब नहीं होते। फॉलोवर बहुत कम होते हैं। जब तक हम फॉलोवर नहीं होंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और कल उपगुण अंग की चर्चा करते हुए हमने कहा था कि ढांटना, घर परिवार में भी कोई गलती कर देता है तो हम उसके दोषों ढांटते नहीं ढाते। आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छी हाइकु दिया इसके लिए कि घर की बात घर तक ही रहे, घर की बात घर तक ही रहे, बेघर ना हो, बेघर ना हो। बस घर की बात जैसे ही बाहर चली जाती है तो फिर भेद खुल जाता है। और आप लोगों को मालूम है रावण को कोई मार नहीं सकता था, लेकिन घर का ही जो था
वही उसने भेद बता दिया और भेद बताने के बाद में रावण का उससे मरण हुआ। इस प्रकार से अपने घर का भी जो बात है उसको अपने भीतर में ही रखे ना, हम बाहर में उसका ढिंढोरा न पीटे। मोक्ष मार्ग में कोई चल रहा है, गिरना संभव है, स्खलन संभव है। यदि स्खलन हो भी गया है तो उसके माध्यम से हम उसका ढिंढोरा न पीट कर उसको ढांक के रखें। और आज उससे अगले क्रम में बात कहते हैं, केवल ढांकना मात्र नहीं है, उसको स्थितिकरण भी करना है। बालक जब छोटा होता है, चलना सीखता है, तो वह बालक कई बार गिरता है। बोलो, आप लोग हंसते हो क्या उसके गिरने पर? बल्कि उसको प्रोत्साहित करते हैं, अरे अरे उठो उठो उठो, ये क्या, कुछ कोई नहीं गिरा, देखो देखो वो घोड़ा गिरा ये तो। और वापस उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाते हो। उस बालक को तो चलना सिखाते हैं, लेकिन हमारे मोक्ष मार्ग में यदि कोई चल रहा है और यदि वो गिर गया तो उसके ऊपर हंसते क्यों हैं? 4 शब्द देता हूं आज: गिरना, गिराना, संभलना और संभालना। गिरना, गिराना, संभलना और संभालना। हम लोग गिराने में आजकल ज़्यादा आनंद मानते हैं। कोई दूसरा गिर रहा है, 4 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन, कोई गिर रहा है तो हमें मतलब ही नहीं। अब कोई भी संसार है, गिर रहा है तो गिर रहा है। दूसरी कंडीशन, अच्छा हुआ गिर गया, बहुत उछलता था, बहुत फुदकता था, गिर गया तो अच्छा हुआ, ये दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, हाँ, तो मैं बोल रहा था कि पहली कंडीशन, कोई गिर रहा है तो कोई मतलब ही नहीं। दूसरा, कोई गिर गया तो हाँ बहुत उछलता था, उस पर हंसना। और तीसरी कंडीशन, गिर गया तो अब धारणा अपनी बना लेना, अरे ये तो गिरा हुआ है, बिल्कुल उससे उसको अपनी नजरों से भी गिरा देना। और चौथी कंडीशन है, नहीं गिर गया है कोई बात नहीं, उसको सहारा देकर उठाना। 3 कंडीशन खराब है और चौथी कंडीशन सही है। 3 कंडीशन अपने जीवन से बाहर निकाल दो। कोई गिर गया है उससे कोई मतलब नहीं रखना, कोई गिर गया है तो उस पर हंसना, कोई गिर गया है तो हमेशा के लिए नजरों से गिरा देना। ये तीनों कंडीशन संत कहते हैं सही नहीं है। कोई गिर गया है तो उसको थोड़ा सा सहारा देकर खड़ा करने की कोशिश करो। लेकिन खड़ा कौन कर सकता है ये बताओ? कोई गिर गया है तो उसको संबल कौन दे सकता है, उसको खड़ा कौन कर सकता है? जो पहले खुद मजबूत हो। जो गड्ढे के अंदर है वो ऊंचा से कोई गिरा है, क्या उसको सहारा दे सकता है? बोलो। इसलिए आजकल ऐसा ही हो रहा है, आजकल जो गड्ढे में है वो उसको सहारा देने की कोशिश कर रहा है। तो इसको अपन को छोड़ना है। गड्ढे में जो गिरा है वो नहीं, जो पहले स्वयं मजबूत हो। आचार्य समंत भद्र स्वामी के शब्दों में अपन कहें तो बहुत अच्छी बात कही उन्होंने रत्नगण श्रावकाचार्य में, दर्शनाद चरणाद वापी चलताम धर्म वत्सलै प्रत्यविस्थापनम प्राज्ञै स्थितिकरणम उच्यते। स्थितिकरण अंग क्या है? सम्यक दृष्टि का स्थितिकरण, मतलब जो गिर रहा है उसको स्थिर करना, ये स्थितिकरण है। लेकिन काय से गिर रहा है? दर्शनाद चरणाद वापी, या तो दर्शन से या आचरण से। देखो, हम अपनी श्रद्धा से गिर जाते हैं और या फिर आचरण से गिर जाता है, दो ही से गिरता है। ज्ञान को नहीं लिया यहाँ पे। दर्शन से गिरेगा या मतलब श्रद्धा से गिरेगा या आचरण से गिरेगा। तो आचरण और दर्शन से वो गिर जाता है। कौन? चलताम धर्म वत्सले, उसको संबल कौन दे सकता है? जो मैंने कहा था ऊंचा हो। तो 2 कंडीशन बताइए आचार्य समंत भद्र स्वामी ने। पहली कंडीशन धर्म वत्सले, धर्म प्रिय। अभी आप लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, धर्म के प्रति रुचि है तब यहाँ पर बैठे हो ना? बोलो।
जिसको धर्म से कर्म से कोई लेना लेना ही नहीं होगा, वो कभी भी किसी गिरते हुए को सहारा दे पाएगा? तीर डाल भी नहीं दे पाएगा। जो धर्मी होगा वही सहारा देगा। और दूसरा दिया है प्राज्ञेय। प्राज्ञेय यानी जो विवेकवान है, जो प्राज्ञ यानी जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण है, जो विवेक अच्छा यानी सही रूप में चाहता है, जो अपना हित चाहता है, जिसको हे और उपादेय का ज्ञान है कि क्या सही है और क्या गलत है। आज का व्यक्ति गलत को सही मान बैठता है और सही को गलत मान बैठता है। बस इसी चक्कर में वह धर्मात्मा जन से भी एलर्जी करने लगता है। संत कहते हैं किसी भी धर्मात्मा को देखकर आपको उससे घृणा नहीं करना है। कोई धर्मात्मा व्यक्ति है और वो यदि मान लीजिए गिर गया है तो उसको देखकर घृणा नहीं करना, अन्यथा आप जो है स्वयं गिर जाएंगे। आज यही हो रहा है। ऐसा हुआ, जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले को शिक्षा देने की कोशिश करता है। एक बार एक चींटी बहुत तेज गति से जा रही थी और वह चींटी इतनी तेज गति से जा रही थी तो दूसरी चींटी ने पूछा, बहन बहन कहाँ जा रही हो इतनी तेज दौड़ते हुए? बोले मालूम नहीं, हाथी का एक्सीडेंट हो गया, उसको खून देने जा रही हूँ। हाथी का एक्सीडेंट हो गया, उसको खून देने जा रही हूँ। ये स्थिति आज के स्थितिकरण वालों की है, क्योंकि वो खुद ही स्थिर नहीं है तो दूसरों क्या स्थिर करेंगे। पहले स्वयं स्थिर होएं तब हम दूसरों को स्थिर कर सकते हैं। नहीं, यह ऐसा ही है बिल्कुल, इसके अलावा इदमेव ईदृशमेव, इसी प्रकार का है, ऐसा ही है। जब जाकर हम धर्म में अपनी श्रद्धा को स्थिर बना पाएंगे। हम अपनी श्रद्धा को स्थिर बनाएं। आजकल गिराने की, पहला था गिरना और दूसरा होता है गिराना। खूब माहिर है गिराने में तो। हाँ, दूसरों को पहले बचपन में टंडड़ी लगाकर गिराने का एक खेल खेलते थे, है ना। वो तो छोटे छोटे बच्चे थे, अविवेकवान थे, प्राज्ञ नहीं थे, इसलिए करते थे। अब तुम तो विवेकवान हो गए, तुम क्यों टंडड़ी लगा रहे हो? भाई भाई को गिराने की कोशिश करता है। यदि दोनों की दुकानें आमने सामने हैं फिर देखो, हाँ, उसका गिराहक आ गया सामने वाले का तो 2 रुपए कम में दे देगा, क्योंकि एक बार टूटना चाहिए। होता है कि नहीं होता? ये स्थितिकरण है क्या? ये तो स्थितिकरण नहीं, अस्थितिकरण है। बोलो, दूसरों को देख कर गिराने की। दौरानी जिठानी देखो, अगर दौरानी कोई अच्छी चीज लेके आई है और जब तक जिठानी को 2-4 बार जला नहीं दे तब तक उसको पूरा मजा ही नहीं आएगा। हाँ हाँ, तो मैं बोल रहा था कि गिराने में आनंद मानना, यह स्थितिकरण जो अंग है उससे बहिर्भूत हो जाता है। उससे बहिर्भूत हो गया, वह फिर स्थितिकरण अंग उसका पलेगा ही नहीं। और जब स्थितिकरण अंग नहीं पलेगा तो क्या वो सम्यक दृष्टि हो सकता है? मैंने कहा था शरीर में जैसे 8 अंग में से एक भी अंग नहीं है, उसी प्रकार से सम्यक दर्शन के 8 अंग में से यदि एक भी अंग नहीं है तो वह अंगहीन होगा। और जो अंगहीन है वो कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, और जो सम्यक दृष्टि नहीं है वो कभी अपनी आत्मा का कल्याण कर नहीं सकता। उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होगा, उसका आचरण सम्यक आचरण नहीं होगा, सम्यक आचरण नहीं होगा। तो यहाँ पर भी यही बताया। तो मैं बोल रहा था कि गिरने और गिराने में कितना आदमी कितना आनंदित होता है गिराने में। एक बार ऐसे ही बच्चे लोग थे और बच्चे लोग पूछे, बातें कर रहे थे, बोले अच्छा ये बता, मैं हिमालय पर चढ़ जाऊं तो तुम मुझे क्या देगा? दूसरे ने बोला धक्का। बोलो, ये स्थिति होती है कि नहीं होती है? हिमालय पे चढ़ रहा है, वो सोचा कोई शाबाशी मिलेगी, लेकिन शाबाशी नहीं, वो दूसरा धक्का मारने के लिए। आज संसार में बहुतेरे व्यक्ति केवल मात्र धक्का ही मारने के लिए है। हमारे संत कहते हैं कि भैया धक्का मत मारो,
तुम दूसरे को दुत्कारोगे तो तुम्हें भी दुत्कार ही मिलेगी, तुम दूसरे को पुचकारोगे तो तुम्हें भी कोई पुचकारेगा। इसलिए दुत्कारो नहीं, पुचकारो बस, और पुचकार के सुधारो उसको। पुचकारोगे तब वो सुधर जाएगा, और अन्यथा पुचकार के दुत्कार के यदि हम कोई बात कहेंगे तो उस पर असर ही नहीं पड़ेगी, असर ही नहीं। इसलिए अपने घर परिवार में भी यदि किसी व्यक्ति को आप सुधार करना चाहते हो तो पहले पुचकारना, अपना बनाना जरूरी है। समझ में आया? आपके भारत में जो विदेशी कंपनियां हैं वो क्या करती है, आपको वो पुचकारती पहले, फ्री सैंपल बांट के आपको पुचकार के अपना बना लेती है, और फिर पुचकार के सुधारती नहीं है, लेकिन वो बिगाड़ती है। समझ में आ रहा है? वो आपका पैसा बाहर लेके चली जाती है। ये स्थितिकरण नहीं है, हर क्षेत्र में इसको लगाओ। हाँ, ऐसा केवल मात्र नहीं है अपन यहाँ पर बैठे हैं तो हर क्षेत्र में स्थितिकरण होना जरूरी है। जब तक ये बिल्डिंग है, मान लीजिए मंदिर है, ये मंदिर भी इसकी नींव मजबूत है, समझ में आ रहा है? इसका ये जो शेड है, इसके पहले नीचे फाउंडेशन किया, ये जब तक मजबूत नहीं होगा क्या ऊपर का स्ट्रक्चर मजबूत हो पाएगा? एक आंधी आएगी और उड़ जाएगा। बस स्थितिकरण भी यही कहता है, हमें अपने आप को मजबूत। कहाँ पर हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते थे? बोलो, भारत में, पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व। वसुदेव, वसुदेव मतलब वसुधा एव, पूरी की पूरी पृथ्वी एक परिवार है, और आज एक ही फ्लैट में रह के सब फ्लैट है, सबके सब फ्लैट है। बोलो, हाँ, सब समतल है, कोई किसी का नहीं। नीचे वाला यदि ऊपर भी पहुंच जाता है ना, ऊपर का मतलब, तो ऊपर वाले को मालूम ही नहीं चलता कि नीचे वाला ऊपर चला गया है। हाँ, ये स्थिति है। ऐसी स्थिति में कभी भी स्थितिकरण नहीं हो पाएगा। बहुत सारे हैं। देखो, एक बार एक जगह सत्य घटना सुना रहा हूँ, एक बहुत अच्छी घटना याद आई आप लोगों के पुण्य से। स्थान का नाम नहीं बोल रहा हूँ। वहाँ पर, वहाँ का मतलब जो समझ लीजिए किंग पूरे शहर का, और बोली चल रही थी, तो सौधर्म इंद्र की बोली उसने ले ली। पंच कल्याण का अवसर था, सौधर्म इंद्र की बोली ले ली। अब जब तक बोली चल रही है तब तक तो नाम घोषणा नहीं है। जैसे ही नाम घोषित हुआ, पूरी की पूरी सभा में लाखों लोग थे, कानाफूसी शुरू, हजारों नहीं बोल रहा हूं, कानाफूसी शुरू। अरे ये आदमी ये तो रोज रोज पीता है, सप्त व्यसन से इसमें है, ऐसे व्यक्ति ये कैसे सौधर्मेंद्र बना दिया इसको? अब बात तो आती है। अब जैसे वो श्रीफल चढ़ाने मंच पे आया तो लोगों में बहुत ज़्यादा वो उठिन थी, लेकिन वहाँ पर उन मुनि महाराज जी ने समझाया, भैया आज सौधर्म इंद्र बना है, तेरा कोई पुण्य का अवसर था और पुण्य के कारण सौधर्म इंद्र बना है। अब आज से तू एक संकल्प कर ले, जिन हाथों से तू बोतल छूता है उन हाथों से अब मैं प्रभु का अभिषेक करूंगा, बोतल नहीं छूंगा कभी भी। बस उसके टर्निंग पॉइंट समझो, पुण्य का योग समझो। उसने भरे मंच पे माइक लिया और कहा कि आज से मेरा आजीवन शराब का त्याग, और जो जो भी मेरे में अवगुण थे पूरे व्यसनों का मेरा अब त्याग है, आज से मैं सुधार करूंगा ये। और मंच पर ही उसकी आंखों से अश्रु की धारा बह चली। बस अश्रु की धारा क्या बही, उसके अंदर का जो भरा हुआ मैल था वो भी धुल गया। आज वो व्यक्ति 7 प्रतिमाधारी है, 7 प्रतिमाधारी। बोलो, श्रावकी एक समय भोजन और एक समय पानी पीता है, एक समय भोजन और एक समय पानी पीता है। बोलो, ये स्थिति। यदि मैं तो कहता हूं, मैंने अभी जेल में, जब बड़वानी में जेल में प्रवचन किया था, कैदियों को एक ही बात बोली थी कि हर साधु का एक अतीत होता है और हर अपराधी का एक भविष्य।
आज आपको मंच पे बैठा हुआ मैं नजर आ रहा हूं, लेकिन मेरा अतीत काला है। समझ में आ रहा है? सबका अतीत काला है, कोई का भी उठा के देख लेना। लेकिन आज जो शिकंजों के पीछे बंद है, जो आज अदालत कोर्ट में आपके इसमें जेल में बंद है, बंदी गृह में बंद है, उसका भी एक भविष्य है। हो सकता है आने वाला कल का वो संत हो सकता है जो आपको, इसलिए किसी से डरना मत करो, उसको स्थिर करने की हमारे गुरु जी का स्थितिकरण का अंग का देखो उदाहरण मैं बताता हूँ कि गुरु जी ने हथकरघा खोला है हमारे गुरुदेव ने, और हथकरघा भी कहाँ, जेलों में जाकर प्रवचन किए और जेल में जाकर उनको संबोधन दिया। नहीं, अभी तुम्हें तुम्हारा पूरा ऊर्जा का उपयोग नहीं हो रहा। आपको बता दें, गलती होना और गलती करना दोनों में बहुत अंतर है। समझ में आ रहा है? 90% कैदी गलती हो जाती है और उनको आत्मबोध होता है। जेल में जाने के बाद वो रोते हैं, अपनी आप बीती सुनाते हैं। बस उनका यदि सही उनकी ऊर्जा का इस्तेमाल कर लिया जाए तो वही व्यक्ति आगे बढ़ जाते हैं। आज जो व्यक्ति को 30 रुपये 40 रुपये मिलता था और उनके घर वालों को भेजा जाता था, आज वही व्यक्ति 300 400 रुपये प्रतिदिन कमा रहे, जेल के अंदर बंद रहते हुए, और अपने घर वालों को 10,000 15,000 20,000 रुपये तक भेज रहे हैं। बोलो, जेल के माध्यम से वहां पैसा जा रहा है। ये किसका कमाल है? केवल स्थितिकरण का है। उन्होंने एक हाइकू लिखा, उस हाइकू को बोलकर अपनी वाणी को विराम दूंगा, जो आप सबके लिए अनुकरणीय है। एक बार दिल्ली तिहाड़ जेल में हथकरघा चल रहा है, सुन रहे हो? आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से जहां खुकार अपराधी रहते हैं, ऐसे तिहाड़ जेल में हथकरघा केंद्र खुल गया और वहां पर कैदी हथकरघा चला रहे हैं। तो वहां पर वो तिहाड़ जेल में पत्र आया, इंदौर में जब हम लोग थे, वहां से पत्र आया और उसमें लिखा था गुरुजी। उसको पत्र को पढ़कर आचार्य श्री जी की आंखों में, हमारे गुरुदेव की आंखों में, मतलब यानी एक तरह से सजल हो गई। उसमें लिखा था, गुरुजी दिल्ली कब आओगे? गुरुदेव, हमारे तिहाड़ जेल में आपके चरण कब पड़ेंगे? तब गुरुजी ने हाय को दिया, भले ही दूर हूं, निकट भेज देता अपनापन, निकट भेज देता अपनापन। बस ये लिखा था, उनको बताया। तो तिहाड़ जेल से जो भी कपड़े निकलते हैं उस पे अपनापन की एक ब्रांड एम्बेसडर बन गया और उन्होंने अपना ब्रांड ही रख दिया, अपनापन। ये है अपनापन। स्थितिकरण हमें उसी अपनेपन की ओर लौटने की बात कहती है जो हमारे गुरुदेव ने बताया। समय आप सबका हो गया है, बातें तो बहुत है। गिराना और संभालना, हमें गिराना नहीं है, खुद को गिरना भी नहीं है, बस संभलना है और दूसरों को संभालना है। आचार्य कुंद भगवान ने संभलने के ऊपर ही कहा कि हमें स्वयं को संभलेंगे तभी हम दूसरों को संभाल पाएंगे। उम्मड्गम गच्छन्तम शिव मध्य जो ठवेदी अपाणम, अपनी आत्मा को संभाल लो, हम पूरे विश्व को संभाल सकते हैं। बस उस आत्मा की ओर संभाल अपना ध्यान रख लेंगे तो हम निश्चय स्थितिकरण सम्य दृष्टि भी बन जाएंगे। बने इसी भावना के साथ बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की।